हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जी स्टडी मैथ। आज से हम इस वीडियो में और इस चैनल में आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हर चैप्टर की रिवीजन क्लासेस की वीडियो अपलोड होती रहेंगी डेली बेसिस पे। तो आपको इन वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और क्वेश्चन को समझना है और अपनी रिवीजन अच्छी तरह से करनी है। तो ये रिवीजन क्लासेस हैं स्पेशल फॉर और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट सम भी मैं चूज़ करके लाया हूँ, जो साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी होती रहे हर कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन है, जिसमें हम रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की स्टडी करते हैं। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैं नहीं आपसे डिस्कस करूँगा, ये आपको पता होगा। मैं ये मान कर चलूँगा क्योंकि अब तक आपने जितनी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आपको रियल नंबर के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1, कौन सी एक्सरसाइज है 1.1। पहले क्या था, इसमें यूक्लिडियन लेमा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम वगैरह था, तो वो सिलेबस में है नहीं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है HCF और LCM से, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्चुअल में HCF और LCM से स्टार्ट करना है इसको। तो देखो, जो HCF और जो LCM है इसका, तो देखो जो HCF और जो LCM है इसकी हमने स्टडी करनी है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो जैसे इसलिए मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन रखा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1152। तो देखो, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम जैसे कि 8th क्लास में करते थे 11 और ये क्या है 52। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले जो प्राइम नंबर पे हमने देखना है। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2। तो यहाँ पर भी देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम 2 से करेंगे। तो 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे करेंगे तो एक बच गया, तो ये बन गया 15। तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अगेन देखो 6 आ गया है यूनिट प्लेस पे, तो अब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 36 पे डिवाइड। अब अगर इसको आगे करोगे तो ये 18 पे हो जाएगा डिवाइड, और नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो ये 9 पे होगा। अब 9 देखो ऑड नंबर है, जो कि अब ये 3 पे होगा, 3 3 या 9। तो इस तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई हमारे पास 1152 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई। तो यहाँ पे 2 काउंट करने पड़ेंगे आपको, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 जो हैं हमारे पास कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3, कितने बचे हमारे पास 2, तो 3 की पावर हम लिखेंगे 2। तो इस तरह से 1152 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो हमारे पास एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर आखिरकार होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर विच हैव फैक्टर मोर देन 2, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज़्यादा नंबर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो यहाँ पे जो हमें ये नंबर दिया गया है, ये नंबर हमें क्या दिया गया है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो 7 यहाँ से 7 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ 7 कॉमन लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15, और इधर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे अगर देखोगे 7 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो देखो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर हमारे पास आएगा कोई भी, जैसे 16 7 जा कितना होता है 112 होता है। तो ये कि नंबर आया 112। अब 112 के देखो 2 फैक्टर तो ये हो गए हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 60, और एक फैक्टर इसका होगा 1 बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
और एक ये नंबर खुद एक फैक्टर होगा अपने आप का। तो 2 फैक्टर तो ये हो गए और 2 फैक्टर यहाँ पे हो गए। इसके टोटल कितने फैक्टर हुए हमारे पास? 4 फैक्टर्स हुए। कितने फैक्टर्स हुए? 4। तो इसलिए ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे यही तो पूछा था कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने का यही बेस्ट मेथड है कि यहाँ पे 7 की जगह पे मान लो कोई और नंबर होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई 1 कर लेना था। उसके बाद कॉमन निकाल लो, उसके बाद इस तरह से करो, जो भी नंबर आएगा उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो इसलिए क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए इसे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? 112 हैव 4 फैक्टर्स, या ऐसे भी लिख सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 4 फैक्टर, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये लाइन अपने आप लिख सकते हो। तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो पहले तो देखिए आपको एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है आखिरकार। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? हमें क्या एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम एलसीएम के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आता है। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखो जो कंपोजिट नंबर होता है वो तो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो तो होता है 4, बट इसने कहा है कि ऑड कंपोजिट नंबर। तो अब ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ऑड नंबर भी हम देखें तो 5, 3 तो देखो ऑड प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। और उसके बाद अगर 1 को देखें तो 1 इज़ नॉट कंपोजिट नंबर। 1 ना तो देखो कंपोजिट नंबर होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है। तो कई बार बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 1 को चूज़ कर लेते हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो 1 इज़ नेवर कंपोजिट नंबर। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 9 आएगा, और 9 जो है वो ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए क्या है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो है हमारे पास 9। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब देखो 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पे अगर 9 लिखता हूँ, तो अगर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें तो क्या, ना तो देखो 9 जो है ना तो 2 के टेबल में आता है। तो इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा, इनका क्या होगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन ही इसकी एलसीएम होगी। तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह के नंबर आपको मिलते हैं ना जो एक दूसरे के टेबल में ना आते हों, यानी कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल ना हो, तो उसका जो एलसीएम हम फाइंड करते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप फाइंड भी करना चाहोगे तो कैसे करोगे? ये मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो 2 अपने आप के टेबल पे जाएगा, और 9 जो है 3 3 या 9 लिखोगे, या 9 1 या 9 लिख दोगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 2 9 या 18 आएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखना। इसमें बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर करते हैं वो 1 को चूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 13 है। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 169। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसकी हम स्पेस बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको मैं रफ कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने एचसीएफ दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है? 13। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई, ये रूल अप्लाई करना है हमने। ये फार्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
नंबर्स की जो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो HCF हमें कितना दिया हुआ है 13 मल्टीप्लाई LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 मल्टीप्लाई 169। तो यहाँ से हम LCM फाइंड करेंगे तो 13 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड। तो 13 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 13 2 जा 26 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 के साथ। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 13 और 2 1 जा 2 3। तो 338 इज़ द LCM ऑफ द गिवन नंबर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लो और इस क्वेश्चन को करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं, नंबर अलग अलग हो सकते हैं पर इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 2 wells tall at intervals of 24 minutes and 36 minutes respectively if they toll together at 9 AM after how many minutes do they toll together again at the earliest। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 wells हैं जो 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स के इंटरवल्स पे एक दूसरे को देखो चलती, मतलब क्या इसमें देखो क्या लिखा है, 2 wells tolls at intervals of 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। जो दो वेल्स हैं, एक वेल जो 24 मिनट्स के बाद टॉल होती है, तो दूसरी वेल है वो 36 मिनट के बाद। इफ़ दे टॉल टुगेदर एट 9 AM, अगर वो दोनों इकट्ठी बजी हों 9 बजे मॉर्निंग के 9 AM पे, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स डू दे टॉल टुगेदर अगेन, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा एक दूसरे के साथ वो टॉल होंगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें हमने क्या फाइंड करना होता है, इसमें हमने फाइंड करना होता है LCM। तो देखो जो 24 मिनट्स और 36 मिनट्स है, इसका हम LCM फाइंड करेंगे। तो इसका LCM हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास, जो आपको जो मेथड ईजी लगे वो मेथड अप्लाई कर सकते हो LCM फाइंड करने के लिए, और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ इसको। जैसे ये देखो 9 के टेबल पे अगर हम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36। अगर 9 के टेबल पे मत करो, पहले हमने ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो 4 ले लो, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। अब देखो ये किस पे हो जाएंगे, 3 पे हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे जो LCM आएगा हमारे पास, वो LCM क्या आएगा, जैसे 4 3 जा 12 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो ये आ गया 72 मिनट्स। क्या आ गया ये 72 मिनट्स। अब 72 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो देखो इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखें 60 + 12 मिनट्स, 60 + 12 मिनट्स लिखें, तो 60 मिनट्स का तो हो जाएगा 1 आवर और ये हो गया 12 मिनट्स साथ में। तो कितने बजे, अब उसने क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे टॉल टुगेदर अगेन, तो कितने मिनट्स बाद, तो 72 मिनट्स बाद हो गया एट द अर्लीस्ट। या फिर इसका आंसर हम ऐसे देख सकते हैं 1 आवर 12 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर 12 मिनट्स। तो ये इसका आंसर होगा। तो कई बार क्या करता है कि यहाँ पे टाइम भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अब 9 AM पे ये इन्होंने टॉल टुगेदर किया था, तो अब कितने बजे करेंगे। तो अब अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या करना है, 9 AM में 1 आवर अगर ऐड करते हैं तो बन जाता है 10 आवर, सॉरी क्या बन जाएगा 10 AM बन जाएगा कि 10 बजे, और इसके बाद क्या है हमारे पास 12 मिनट्स है। तो ये आ जाएगा 10 बजकर 12 मिनट्स पे एक दूसरे के साथ वो इकट्ठी क्या होंगी, टॉल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो टुगेदर टॉल करेंगे एक दूसरे के साथ, तो 10 बजकर 12 मिनट्स पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे करा रहा हूँ रिवीजन क्लासेस में, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हो। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है आपसे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स क्या है कि देखो एवरी इंटीजर्स, इसमें अब देखो जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, कोई हर इंटीजर जो ग्रेटर देन किससे हो, 1 से, या आइदर ए प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। तो या तो प्राइम नंबर होता है या उसको हम प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, उस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट आपको
ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसको याद कर लें, ठीक है। वैसे मैथ में हम याद करने के लिए नहीं कहते, आप इसको समझो और इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखना। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 को जो इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन नोट करके रख लो कि 100% है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है, इनमें से एक क्वेश्चन। या फिर जो एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जैसे इस फॉर्म में आ जाते हैं, 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करो। तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। इन क्वेश्चनों की जो वीडियो है ना, आपको इन क्वेश्चंस की जो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाकर उनकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप पहले इन वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। तो इन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे ये जो वीडियो है लेंथी हो जाएगी ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने इससे ज़्यादा अब आपको इस चैप्टर में कुछ और करने के लिए है नहीं। तो आपको इन सब क्वेश्चन की और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी रिवीजन करनी चाहिए, ताकि आपके इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स आ सकें। जो ये चैप्टर है इसमें से आपको 6 मार्क्स का पेपर आएगा, 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स में इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन में से देखिए 3 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन होगा कम्प्लीटली। 3 मार्क्स तो ये 3 या 4 मार्क्स इसमें से मान के चलो कि सिर्फ इस क्वेश्चन से आएंगे। 2 मार्क्स या 2 मार्क्स का ये एलसीएम वाले से आ सकता है, और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, वो जैसा भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और अपनी प्रिपरेशन रखें प्री बोर्ड के लिए और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।